हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। से शुरुआत करते हैं अपनी आज और एक इंपॉर्टेंट वीडियो की। देखो गाइस, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। फाइनली आज वीडियो आ चुकी है आरआरबी जेई के ऊपर। ठीक है, मेरे पास काफ़ी डीएम आ रहे थे जब मैं एसएससी जेई की वीडियोस बना था कि सर आप ना आरआरबी जेई के ऊपर भी हमें बताइए क्या किस प्रकार से हम प्रिपरेशन करें। हमारा लास्ट टाइम हमारा CBT 1 निकल गया था एंड CBT 2 नहीं निकल पाया था, तो हम कैसे इस बार CBT 1 को प्रिपेयर करें, कैसे क्या एक प्रकार से प्लानिंग करें एंड क्या स्ट्रेटजी हम रखें एक प्रकार से ना 2024 के एनालाइज के अकॉर्डिंग आप बताइए। देखो, उन स्टूडेंट वो भी आप सुनना, और जो भी स्टूडेंट एक प्रकार से आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करे ना, 2025 की तैयारी करे एक प्रकार से, वो स्टूडेंट इस लाइन को सुनना जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है ना। आप है ना, एक बात आंख बंद करके सोचो ये वीडियो देखते देखते कि 2024 की एग्ज़ाम आई, नोटिफिकेशन आया आरआरबी जेई का, CBT 1 एग्ज़ाम हुआ, CBT 2 एग्ज़ाम हुआ, सिलेक्शन हुआ, स्टूडेंट ट्रेनिंग पे चले गए। आप क्या कर रहे हो? वही हो। रीज़न कि आपकी प्लानिंग गलत थी, आपकी प्रिपरेशन कम थी, जो भी रीजन था एक प्रकार से ना। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं करा, इस बात से आपको मोटिवेट होना है। अब 2025 की एग्ज़ाम आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, CBT 1 एग्ज़ाम हो जाएगी, CBT 2 एग्ज़ाम भी हो जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा, और वापस से स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो जाएंगे। ये होगा या नहीं होगा ना। और जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, वो वैसे वैसे रह जाएंगे। ठीक है, तो गाइज बहुत अच्छा मौका है। ऐसे मत सोचो कि कम वैकेंसी, क्योंकि जो मतलब डीएम आ रहे हैं ना उसमें 60% तो डीएम यही थे, 10 में से 6 डीएम तो यही थे कि सर वैकेंसी कम, हम कैसे प्रिपरेशन करें ना। यार वैकेंसी बहुत है ना। आपको तो ओनली एक ही पोस्ट लेनी है ना। पढ़ने वाला स्टूडेंट आराम से निकल जाएगा, वो चुप के आराम से अपना पढ़ रहा है। ये बात देखो ना, वो अपना 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 मतलब पढ़ रहा है, वो देखिए कोने कोना पकड़ के वो पढ़ रहा है ना। ये बात थोड़ा देखो ना। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आपको ना कैसे कैसे करना है ना। एंड आपको ना किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, टेक्निकल को आपको क्यों नहीं बोलना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये खास कर बताने वाला हूँ। ठीक है ना। देखो, अपन आज बात करने वाले टेक एंड नॉन टेक के दोनों के बारे में बताऊँ। मैं आपको बुक्स वगैरह बता दूँ कि आप कौन सी बुक्स, एंड वाई टी चैनल्स भी बता दूंगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। एंड है ना, जैसे अदर एग्जाम भी है काफ़ी स्टूडेंट की, मतलब वही एक प्रकार 2024 वाला सिनेरियो यहाँ पे होने वाला है। ऐसे होने वाला है कि जो अपने एसएससी एग्जाम है ना, एसएससी जेई CBT 2 एग्जाम है, वो एग्ज़ाम भी एक प्रकार से होने वाली है। एंड अपनी आरआरबी जेई की एग्ज़ाम भी होने वाली है। तो एक प्रकार से मतलब कोलिप्स करेंगे एक प्रकार से ना, वीकेंड से है ना। तो ये मैं आपका इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। आपको कैसे आप दोनों को मैनेज करना है, जो स्टूडेंट दोनों एग्जाम देंगे एक प्रकार से। ठीक है ना। ठीक है। दो अपन सबसे पहले बात करते हैं अपने टेक एंड नॉन टेक की, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन टेक की। देखो नॉन टेक के अंदर है ना, रीजनिंग होती है ना। यार रीजनिंग सबको आती है, आती नहीं आती है ना। रीजनिंग को आपको प्रिपरेशन करते हुए कितने साल हो गए, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आई थी। लास्ट टाइम 2024 के अंदर भी आरआरबी जेई के अंदर इतनी हार्ड रीजनिंग आई नहीं थी। तो रीजनिंग है ना, अभी आपने स्टॉप कर दो। मेरे कहने पे आप ना रीजनिंग स्टॉप कर दो। रीजनिंग वो वाले टॉपिक्स कर लो जो मतलब आपको नहीं आते, है ना। एक दो टॉपिक होंगे, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक आई थिंक रीजनिंग में नहीं होगा यार जिसके अंदर आपको दिक्कत होती होगी ना। रीजनिंग तो आपने स्किप कर सकते हो। ठीक है ना। जिसको कोई दिक्कत है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, वो ओनली रीजनिंग कर लो, और जो मतलब है कि मैं रीजनिंग करूँगा, वो रीजनिंग एक बार के लिए स्टॉप कर दो। ठीक है ना। जैसे एग्जाम आए, एक मंथ रहे, तभी प्रिपरेशन कर देना। ठीक है ना। रीजनिंग अभी मत करो। जो स्टूडेंट पर्टिकुलर आरआरबी जेई को ही तैयार कर रहे हैं ना, टारगेट कर रहे हैं, वो भाई साहब मैथ एंड रीजनिंग इनके ऊपर फोकस करो फॉर CBT 1 एग्जाम, है ना। क्योंकि 30 मार्क्स की ये है एंड 30 मार्क्स की एक प्रकार से ये होने वाली है। राइट है ना। मैथ के अंदर तो बस ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपको मतलब डेली बेसिस पे जितना क्वेश्चन करोगे वो आपको करना है। साइंस के अंदर भी सेम एक प्रकार से है ना। NCERT पकड़ लो, है ना। या फिर मतलब जो 2024 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना सारे क्वेश्चन लगा डालो। अब आपको कैसे करना, मैथ हो गई। देखो मैथ के अंदर ना एक दो तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। देखो, पहली बात तो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के अंदर ना। तो 30 क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे बिल्कुल ही मत सोचना, या फिर आप जहाँ भी यूट्यूब से देख लो जो भी आपको बता रहा है कि है ना 30 में से ना 22 नंबर कैसे लाए, 20+ कैसे लाए, 22 नंबर एक प्रकार से कैसे लाए, 25 एक प्रकार से कैसे लाए, है ना। मैथ के अंदर ये चीज़ होती है गलत बात। ऐसा क्यों करना यार, ऐसा क्यों करना, है ना। आपके ना 30 के अंदर ना आपके 30 में से 29 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आपको उस पर काम करना है कि भाई मेरा जो ये एक नंबर कट रहा है ना, ये पर्टिकुलर मेरा किस टॉपिक में कट रहा है, क्यों कट रहा है, कहाँ से कट रहा है, किस रीजन से कट रहा है। कहने की बात यह है, आपको ऐसे नहीं देखना कि मेरे 25+ नंबर आ रहे हैं, मेरे 22 आ रहे हैं, मेरे 19 ही आ रही है। आपके जो नंबर कट रहे हैं ना, उस पर आपको फोकस देना रीजनिंग के अंदर, है ना। आई मीन मैथ के अंदर ना आपको उस पर फोकस करना है। अब आपको ये फोकस कैसे करना है कि भाई सपोज ना मैं कंप्लीट है ना मैथ का वो लगा रहा हूँ, एक है ना सेक्शनल टेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, ओनली मैथ है। तो आपका ना किसी सपोज ऐसा ही CI में नंबर कट गया, ऐसा ही एंड CI में नंबर कट गया, आपका LCM में नंबर कट गया, आपका मेंसुरेशन में नंबर कट गया। ठीक है ना।
अब ये कट गया ना, अब आपको इस पे फोकस करना है, अब आपको इस पे रिवीजन करना है, अब आपको इस पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन करना है। समझ गए, ये आपको करना है ना। रिवीजन कैसे करना है, मतलब हेल्प हो क्वेश्चन की हेल्प से आपको रिवीजन करना है एक प्रकार से ना। एक नंबर भी कट रहा है ना, तो वो किस टॉपिक से कट रहा है उस टॉपिक को कवर करो, देन तभी है ना अगला टेस्ट आप लगाओ। आगे बात समझ में ना, ऐसे आपको करना है। और ना तब तक नहीं रुकना है जब तक आपके 30 में से 30 नंबर नहीं आ जाए। 30 में 30 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, है ना। इसके साथ में आपकी जो कैलकुलेशन है ना, वो भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो जाए। आगे आगे बात सुनो, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो जाए, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। वापस से कह रहा हूँ, 30 नंबर का एक प्रकार से सेट लगाओ, है ना। एक नंबर भी कट रहा है ना, तो उसके ऊपर आपको काम करना है, वो किस टॉपिक से कट रहा है, ठीक है ना। अब आपको एक दो बात बता दूं, जैसे ना अपने मैथ के अंदर है ना नंबर सिस्टम हो गया, है ना। नंबर सिस्टम हो गया ना, तो नंबर सिस्टम आपको ना ये काम भी करना है, नंबर सिस्टम से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। नंबर सिस्टम में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसा ही सीआई से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ट्रेन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बोट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइम एंड वर्क से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सपोज मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, टाइम एंड वर्क से ना, आपको ऐसे मान के चल लो, टाइम एंड वर्क से 10 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन, है ना। 10 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, 10 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। आपको और 10 प्रकार, ये सारे के सारे 10 टाइप्स हैं, ये आपको अच्छी प्रकार से आते हैं, बहुत आपको डीपली आते हैं, ठीक है ना। आपने कोई पर्टिकुलर कोई बुक उठाई या फिर कहीं से भी टेस्ट चीज़ लगा रहे हो, वहाँ से आपको कोई मतलब अलग ही टाइप का क्वेश्चन मिल गया, 11वां टाइप का क्वेश्चन मिल गया ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लो कि भाई यार मेरे को ये तो आते हैं बट ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन मिल गया, तो आपने इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे ही आपको ना सारे टॉपिक्स के अंदर करना है, अपने मैथ के जितने भी टॉपिक मिलते हैं चलते हैं ना, कि आप जहाँ से पर्टिकुलर बुक से या किसी से क्वेश्चन लगा रहे हो ना, वो आपको करना है। सेम चीज़ आपको साइंस में करनी है ना। साइंस में कैसे करनी है, आपको ना साइंस के अंदर दो, मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूँ, दो पहले मैथ के लिए बता दूँ मैं ना। अपने साहिल सर है, लास्ट ईयर मैंने वही स्टूडेंट को बताया, काफ़ी उसने उन्हीं का किया था, बेस्ट है ना। साहिल सर का कर सकते हो ना, ये अपना जो क्यू की स्टडी बाय साहिल है ना, भाई बेस्ट है ना, मान के चलो। बेस्ट आरआरबी के लिए है ना, इनको फोकस कर लो, है ना, मैथ के लिए, है ना। इनकी यूट्यूब पे आप है ना ओनली जैसे ऐसे लिखोगे ना, आपको पेड क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है साहिल सर की, मैं कह रहा हूँ ना। ऐसे लिखो टाइम एंड वर्क, है ना, बाय साहिल सर, है ना। यूट्यूब पे जाके अपना ये लिख दो, उनकी खुद की है ना 3 4 प्लेलिस्ट आ जाएगी उनकी, मतलब 2018 19 से पढ़ा रहे हैं वो एक प्रकार से ना। उनकी इतनी प्लेलिस्ट आ जाएगी, ओनली वहीं कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हीं की सारी क्लासेस कर लो, है ना। साहिल सर के बाद में ना, अगर आप मतलब सीजीएल लेवल के वहाँ पे जाना चाहते हो ना, तो आप ना, आपको पता है गगन प्रताप सर हो गए, अपने आदित्य रंजन सर हो गए, अपने अभिनय सर हो गए, राकेश आदर्श हो गए, वहाँ पे आप जा सकते हो। बट अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो साहिल से पर्टिकुलर ज़्यादा फोकस है किसमें, आरआरबी जेई मतलब रेलवे एग्जाम के अंदर, तो आप साहिल सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। साइंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक तो साइंस मैग्नेट सर अपने जो नीरज सर है, बेस्ट है, कर सकते हो ना। उनके नोट्स भी एक प्रकार से हैं, है ना, मार्केट के अंदर। और मतलब आप ना, मतलब उनकी क्लासेस भी ले सकते हो, यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी उनकी क्लासेस पढ़ी है। एंड सेकंड चीज़, आप ना पनमास्टर के साथ में भी जा सकते हो इन साइंस, है ना, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक प्रकार से करवा रखी है ना, बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करवा सकते हो। डीप में जाना है तो आप ना साइंस मैग्नेट के साथ में जा सकते हो, है ना। साइंस है प्लस साइंस मैग्नेट, आगे बात समझे, है ना। ये दोनों एक प्रकार से बेस्ट रहने वाले इन दोनों चीज़ के लिए ना। याद रखना, एक नंबर भी कट रहा है ना, तो क्यों कट रहा है, ना कि एक प्रकार से मैं 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं, मजे आ गए मजे, ऐसे मत करो। एक नंबर भी कट रहा है ना, अभी सोच लो, है ना। सिलेक्शन तभी होगा जब, ये मत सोचना, है ना, अगर ये सोचने लगोगे ना तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोचोगे ना कि मेरा एक नंबर भी कट रहा है ना, तो वो क्यों कट रहा है, इसके ऊपर आपको काम करना है। यस, मैथ है, कैलकुलेशन है ना, तो इसके ऊपर तो आपको काम कट, मतलब आपके नंबर कटना ही नहीं चाहिए। आपने बीटेक की है, आगे बात समझ, आपने डिप्लोमा किया, आपका एक सिंगल नंबर कटना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब आपको ना ट्राई करना दो, आप ना ट्राई करो कि 4 आवर्स आपको नॉन टेक को देना है एक प्रकार से, मतलब मैथ और रीजनिंग को 4 आवर देना है डेली बेसिस पे ना। एंड टेक्निकल दो गाइज, टेक्निकल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, है ना, आप उसको स्किप कर नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही आप ना टेक्निकल को 1 मंथ के लिए स्किप करोगे ना, भाई साहब ऐसे लगेगा कि है ना, आप है ना जहाँ से पहले थे ना, जीरो से आपने स्टार्ट किया था, है ना, आप ना वहीं पे आ जाओगे एक प्रकार से। तो टेक्निकल को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आगे बात सुनिए, टेक्निकल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब टेक्निकल में कैसे करना है तो मैं आपको बता दूँ ना, जिनका जो मतलब एक प्रकार से बिगिनर है ना, फ्रेशर है, तो वही वो ना डेली बेसिस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एंड डेली बेसिस पे अपने ना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नॉर्मल नॉर्मल करते जाओ, ठीक है ना। एंड जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने लास्ट एसएबीटी एग्जाम दिया था, वो वही डेली बेसिस पे हार्ड बेसिस पे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम रिविजन करो अपना ना। एंड
जो एक्स्ट्रा बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, वो बुक आप फॉलो करो। एंड ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी आप ना क्वेश्चन प्रैक्टिस एक प्रकार से करो, है ना। जहाँ जहाँ से आपकी वीकनेस है ना, जो जो आपका कॉर्नर एक प्रकार से वीक है ना उसको टच करो, है ना, वो पढ़ो एक प्रकार से। ये आपको टेक्निक में करना ही करना है ना। एग्जाम देखो आराम से ना मार्च के अंदर जाएगा, क्योंकि उससे पहले सारे शेड्यूल्ड है एक प्रकार से, है ना। तो अपना एग्जाम मान के चलो कि मार्च के अंदर आराम से जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ कोई आपको बता रहा है ना थंबनेल के अंदर लगा के कि 75+ आप कैसे ले, हालांकि मैंने ही बताए थे अपने यूट्यूब के ऊपर, बट ना आप मेरी बात पे गौर करना, मैं अंदर उसकी क्या बताता हूँ, है ना। 75+ लाना सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। 75 से सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोच के सिलेक्शन होगा कि मैं एक नंबर कटा है तो वो क्यों कटा है, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। आगे बात समझे, है ना। 2024 के अंदर ना मैथ के अंदर लेंथी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना, थोड़े बहुत आए थे, तो आपको उसी प्रकार से एक प्रकार से प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है ना। आप ना बुक्स में आपको बता दूं कौन कौन सी फॉलो कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर देना, मैं टेलीग्राम यहाँ पे लगा दूंगा। आप ना, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बुक्स डेली बेसिस पे सेंड करता रहता हूँ ना, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे आ जाना, मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा। तो आपको पर्टिकुलर रीजनिंग के लिए ना वही किरण की बुक, है ना, फॉर प्रैक्टिस, है ना, पिनेकल की बुक आप लगा सकते हो, है ना। मैथ के लिए भी सेम किरण की बुक, पिनेकल की बुक, एक ना आप यूथ की बुक भी लगा सकते हो, है ना। यूथ की बुक आती है अपनी वाई सिटी की, है ना, वो भी लगा सकते हो मैथ के लिए। एंड सेम है ना साइंस के लिए भी आप ना यूथ किरण पिनेकल आप ना ये लगा सकते हो, है ना। टेलीग्राम पे आ जाना, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा वो सब चीज़ें, ठीक है ना। एंड फॉर टेक्निकल मैंने आपको इतनी चीज़ें बता रखी है, आप ना फॉर एसएससी के क्वेश्चंस लगा लो, आरआरबी के क्वेश्चंस लगा लो, आईएएस मास्टर लगा लो, है ना, यूथ एईजी लगा लो, गुप्ता एंड गुप्ता लगा लो। एंड मार्केट में जैसे वो अपनी बुक है सुपर कोचिंग की चेयर वाली क्वेश्चन है वो लगा लो, फिंगरप्रिंट लगा लो, बट उसके अंदर वो सेम ही है, फिंगरप्रिंट लगा लो फिर वो लगा लो ना, फिंगरप्रिंट के क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे सारे के सारे ना, तो आप फिंगरप्रिंट लगा लेना उससे अच्छा। एंड आप ना ये सी के क्वेश्चन वो सब लगा लेना, है ना। और उसके बाद टेस्ट सीरीज की बात करें तो हमने ना टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया, अगर आपको पता होगा, नहीं होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट एक प्रकार से ना टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना हमारे आरबी जे की टेस्ट सीरीज के अंदर। उसके अंदर हमने टोटल 30 एक प्रकार से फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, 30 FLT हमने रखे हैं एक प्रकार से ना। तो स्टूडेंट ये भी काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं, एंड ना बहुत सारे टेस्ट वहाँ पे ना बहुत टेस्ट हमने रखे हैं, तो आप ना प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड हमने 2024 के एग्जाम के अकॉर्डिंग वहाँ पे रखे हैं, ठीक है ना। एंड आपको कैसा भी डाउट है ना वो कमेंट बॉक्स में पूछ के चले जाना। एंड ना आप कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अपना जो मैथ थी ना उसके अंदर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, पर्टिकुलर ना साइंस में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। एंड अपने जो 15 नंबर का पोर्शन हो सकता है एक प्रकार से ना, वहाँ से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एक प्रकार से आए थे। क्योंकि यार आपको पता है जो अपना 15 नंबर का पार्ट है ना उसके अंदर ना 15 नंबर ही है ना, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पर ये बहुत ही कम नंबर की आई थी एक प्रकार बहुत ही कम नंबर ही आएगी। ज़्यादा प्रकार से करंट अफेयर स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटी वगैरह वो सब आई थी। करंट अफेयर ही अपने ना 46 क्वेश्चन आए थे, टोटल अपनी 9 शिफ्ट हुई थी ना, 9 शिफ्ट के अंदर करंट अफेयर ही सबसे ज़्यादा आया था, स्ट्रेटेजिक के काफ़ी ज़्यादा आया था, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि है ना कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। एंड आपको पर्टिकुलर मतलब स्मार्ट अप्रोच रखना है यार, ऐसे नहीं कि गधा मजदूरी की तरह ना मैं 5 5 घंटे हिस्ट्री को दे रहा हूँ, ज्योग्राफी को दे रहा हूँ, वो जो कम वेटेज सब्जेक्ट ना ये प्रकार से, है ना, कम है ना टॉपिक्स उनको मैं ज़्यादा फोकस करूँ, स्मार्ट अप्रोच रखनी है, तभी अपने CBT 1 क्लियर होगी एक प्रकार से ना। एंड CBT 2 के लिए भी एक प्रकार से टेक्निकल को भी ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच से आपको फोकस करना है, ठीक है ना। एंड टेक्निकल लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू हो तो मैं ना शुभम सर को फॉलो करवाता हूँ स्टूडेंट को, कि आप ना जो अपने सुपर कोचिंग वाले हैं ना उनको आप फॉलो कर सकते हो फॉर आरआरबी जेई CBT 2, है ना। बहुत अच्छा मतलब देखा है मैंने, स्टूडेंट का रिव्यू लिया है ना, तो आप ना उनको फॉलो कर सकते हो ना। टेक्स्ट बुक वाले हैं जो अपने सुपर कोचिंग है ना शुभम से, उनको आप ना फॉलो कर सकते हो। वैसे सभी अच्छे, PW भी बहुत अच्छा है, PW से भी कर सकते हो, बट पहले नंबर में उनको शुभम सर को रखूँगा, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो आज ये थी वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। आप 2024 का हमारा रिजल्ट भी देख सकते हो। एंड टेलीग्राम पे आ जाना, वहीं पे आप ना मेरे को डीएम कर देना, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में आके ना आपको मेरा लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट डीएम करने का, ठीक है ना। और एप्लीकेशंस पे आप जाके या वेबसाइट पे जाके आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज।